परिवार एक ऐसी इकाई है जिसमें प्यार जैसा तेल होता है जो तमाम मतभेदों को दूर कर देता है। यह ऐसा सीमेंट है जो सबको बांधे रखता है। एक ऐसा संगीत है जो सबके बीच समन्वय बनाए रखता है। बिट्टू, आज तुम थोड़ी देर के लिए रमन के घर चले जाना। मैंने उसकी मम्मी को फोन कर दिया है। क्यों मम्मी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, नीतू आंटी की तबीयत खराब है। मैं उन्हें देखने के लिए अस्पताल जा रही हूँ और वहाँ तुम्हें नहीं ले जा सकती। मेरा अच्छा बेटा, सिर्फ 2 घंटे की ही तो बात है। तुम रमन के साथ खेलते हुए बिता लोगे। मम्मी, मुझे उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। पर क्यों? उसके मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते हैं। रमन बात बात पर जिद करता है। एक दिन तो गुस्से में उसने कांच की टेबल तोड़ डाली थी। मैं वहाँ गया था, इस कारण आंटी ने उसे डांटा नहीं। वैसे तो वह रोज ही किसी न किसी बात पर मार खाता रहता है। उसका ध्यान पढ़ने में भी नहीं लगता। एक दिन स्कूल टीचर ने उसकी जेब में सिगरेट देखी थी। उसके पापा बहुत बुरे हैं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा मम्मी। बिट्टू बेशक अभी 12 वर्ष का है, पर वह अच्छे भले बुरे की पहचान करना जान गया है, सीख गया है। अपने घर में मम्मी पापा को आपस में प्यार करते देखा है, इसलिए वह भी खुश रहता है। पढ़ाई में भी सदैव आगे रहता है। सब उसकी प्रशंसा करते हैं। बिट्टू ने भी ठान लिया है कि वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा करके वह विजेता बनेगा। बच्चा और उसका बचपन पेरेंट्स के लिए एक सुखद अनुभव और अनमोल एहसास बन सकता है, बेशर्त वे उसके एक कर्तव्य की तरह न लेकर एक सुखद भावना की तरह ले। वे उसकी छोटी छोटी बातों का आनंद उठाए। इन्हीं पलों को जीते हुए उसे खेल खेल में या स्वयं उदाहरण बनते हुए जीवन से जुड़े विविध आयामों की जानकारी देते रहे। यह जानकारी उसकी आयु, उसकी मानसिक क्षमता और चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर दी जानी चाहिए। बच्चे के आने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। उसे दिन रात अपनी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता पिता के सहयोग की जरूरत होती है। यह निर्भरता उसमें माता पिता के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना जगाती है। बचपन में दिया गया प्यार और सुरक्षा वयस्क बनने पर अच्छे व सफल जीवन की मजबूत नींव की तरह साबित होते हैं। बच्चों का पालन पोषण करना एक कर्तव्य है, तो अपने बच्चों को एक विजेता की तरह दुनिया के सामने खड़ा करना किसी चुनौती से कम नहीं है, जिसमें खुशी के साथ गर्व भी शामिल होता है। पेरेंट्स ज्यादातर बच्चे के विकास का हिस्सा बनकर उसकी क्षमताओं का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आंतरिक व बाहरी खतरों से बचने के लिए आश्रित रहता है। घर में अगर उसे स्वस्थ खुशहाल माहौल नहीं मिलता तो उससे उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास भी नहीं हो पाता। वह विकास स्वस्थ माहौल में रहकर बच्चे चैंपियन बनने की अपनी कोशिशों को साकार रूप देने के लिए लगातार सीखने की उत्कंठा बनी रहती है। सीखने की इच्छा हर बच्चे में जन्मजात होती है। अंदर इतना है कि एक बच्चा दूसरे से हमेशा अलग होता है। हर बच्चे की अपनी एक अलग पहचान होती है। एक जैसे वातावरण और परिवेश में पालन पोषण होने के बावजूद भाई बहन की सोच में अंतर होता है। सीखने की इस इच्छा को बढ़ावा और मूर्त रूप देने के लिए बेहतर परिवेश तो अनिवार्य है ही, साथ ही सही दिशा निर्देश भी जरूरी है। और यह निर्देश माता पिता से बेहतर और कौन दे सकता है। मनोवैज्ञानिक संयुक्ता पात्रा के अनुसार बच्चा हो या बड़ा, अगर वह कुछ भी सीखना चाहता है तो उसे कदम कदम पर एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। वयस्क तो अपने अनुभव से ही राह का चयन कर भी लेते हैं, पर बच्चे को चलने के लिए जैसे उंगली का सहारा चाहिए होता है, वैसे ही एक लक्ष्य पाने के लिए सकारात्मक विचार व कठिन पथों से बच निकलने की युक्ति भी चाहिए होती है। जन्म लेने के बाद स्कूल जाने तक बच्चा अपने घर के सदस्यों के बीच ही रहता है। उनसे ही उसका संवाद आदान प्रदान होता है। तब तक दुनिया सीमित होती है। आरंभिक दिनों में वह जो देखता है, सुनता है या चीजों को जिस तरह ग्रहण करता है, उसका असर जिंदगी भर रहता है और इसके सर्वांगीण विकास का आधार भी यह पृष्ठभूमि बनती है। सीखने की इच्छा जीवन भर रहती है और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट परिवेश होना चाहिए होता है। वह इसलिए ताकि जब वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़े या ज्ञान के विविध पहलुओं का अध्ययन करे तो उसके मन में जीत हासिल करने की आशा, माता पिता और अध्यापकों का प्रोत्साहन और यह विश्वास कि उसके प्रयासों को सराहा जाएगा, उसे अवसरों को तलाशने के लिए यह सब उत्साहित करता है। यह शिक्षा मात्र किताबी नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक और जीवन में आने वाली चुनौतियों व संघर्ष से जुड़ी भी होती है। पहले परिवार में और फिर विद्यालय में बच्चे को आकलन करने और अपनी क्षमताओं को व्यवहार में लाने का अवसर मिलता है। पर यह संभव तभी हो पाता है जब उसे स्नेह भरा सुरक्षित वातावरण मिले, कार्यों में विफल होने पर साहस कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। जब बच्चे के सामने एक ऐसे माता पिता का उदाहरण होता है जो स्वयं संघर्षों से जुड़कर निखरते हैं, तो वह भी इस बात को जीवन में उतारने की कोशिश करता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है। इसमें से सीख अपने बच्चों के प्रति आप अपना व्यवहार बदल सकते हैं या फिर अपने बच्चों के प्रति अपना नजरिया बदल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। आप इसे एक बार समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखिए, लगातार देखिए और अपने जीवन में सुधार लाइए, अपने बच्चों के जीवन में सुधार लाइए।
बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।